हेलो बच्चों। आज की प्रॉब्लम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 12 के मैट्रिक्स चैप्टर से है। देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इन विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। और सेकंड पार्ट है इसका कि इस तरह का अरेंजमेंट यूनिक होगा। केवल एक ही कॉम्बिनेशन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऐसा हो सकता है कि किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करे। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए इक्वल टू ए आई जे। दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और इसको हमें दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ए मैट्रिक्स को मैं 1/2 ए प्लस 1/2 ए लिख सकता हूं। थोड़ा सेपरेट करके लिखा 1/2 ए प्लस 1/2 ए। ऐड करेंगे तो ए आएगा। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर ए ट्रांसपोज ऐड कर देता हूं और ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। बैलेंस हो गया। ए ट्रांसपोज ऐड किया, ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट किया है। और ये ब्रैकेट लगा दिया। अब भी इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये ए मैट्रिक्स ही मिलेगी। हमने ए मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया इन विच फर्स्ट मैट्रिक्स इज 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड सेकंड मैट्रिक्स इज 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। सपोज दिस मैट्रिक्स इज पी, इसका नाम हमने रख दिया पी फर्स्ट मैट्रिक्स का, एंड सेकंड मैट्रिक्स इज क्यू। सेकंड मैट्रिक्स को क्यू हमने कहा। देखिए हमें एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वो हमने कर दिया। लेकिन इनमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और दूसरी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए पी ट्रांसपोज, सबसे पहले हम पी ट्रांसपोज लेते हैं। अगर पी ट्रांसपोज पी के इक्वल आया तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। हमने 1/2 स्केलर है, इसको बाहर कर दिया, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। और जब इसको ओपन करेंगे तो दिस विल बिकम ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, एंड दिस विल बी 1/2। ये ए ट्रांसपोज एज इट इज रहेगा और ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज ए इटसेल्फ, तो ये वापस से ए बन जाएगा। तो दिस इज ए मैट्रिक्स। तो दिस विल बिकम 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। अगर इनका ऑर्डर हम चेंज कर देंगे तो देयर विल बी नो इफेक्ट। तो ये बना ए प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और यही हमारी मैट्रिक्स पी है। तो दिस इज मैट्रिक्स पी। इट मींस पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारी, जो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स ली है, वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सेकेंड मैट्रिक्स को चेक करते हैं। क्यू ट्रांसपोज, क्यू मैट्रिक्स लिए हमने 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो दिस विल बिकम 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज। जैसे पहले किया था उसी तरीके से 1/2 स्केलर है, इसको बाहर कर सकते हैं, तो दिस विल बी 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें, सेपरेट करें इनको, तो दिस विल बिकम 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ये ए ट्रांसपोज फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी, माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज विल बिकम ए। तो ये मैट्रिक्स हो गई हमारी ए। अब ये जो मैट्रिक्स है ये ए ट्रांसपोज माइनस ए बना, जबकि हमें बनाना है ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो माइनस को कॉमन ले लें, तो माइनस को अगर कॉमन ले लेंगे
तो -1/2 ये A माइनस A ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये जो मैट्रिक्स बनी है दिस इज आवर मैट्रिक्स Q, ये Q मैट्रिक्स बनी है। तो ये -Q हो गया, ये मैट्रिक्स Q है, माइनस बाहर है हमारा, तो -Q मैट्रिक्स। तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q, इट मींस Q इज ए Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस Q इज Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हमने एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, जिनमें से एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हम देखेंगे कि ये जो इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये जो दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, जिनमें से एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक है, ये यूनिक है। लेट इफ पॉसिबल कि एक कॉम्बिनेशन इस तरह का और है कि ए मैट्रिक्स को हम एक दूसरे कॉम्बिनेशन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लेट A is equal to R plus S, say where R transpose is equal to R transpose is equal to R का मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड S ट्रांसपोज इज इक्वल टू -S, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर पॉसिबल है तो एक इस तरह का हमने अरेंजमेंट ले लिया, A इक्वल टू R प्लस S, जिसमें R सिमेट्रिक है और S स्क्यू सिमेट्रिक है। चलिए देखते हैं, ये जो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज है, अगर हम इसमें दोनों साइड का ट्रांसपोज ले लें तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस विल बिकम R प्लस S होल ट्रांसपोज, and this will be R transpose plus S transpose, और R transpose is equal to R, क्योंकि ये हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया है, तो ये हो जाएगा R, और S transpose is माइनस S, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A transpose is equal to R माइनस S। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और जो A है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। नाउ अगर हम 1 और 2 को ऐड कर लें, 1 प्लस 2, A प्लस A ट्रांसपोज लेफ्ट साइड में रहेगा, A प्लस A ट्रांसपोज, ये है R प्लस S और ये R माइनस S, तो S कैंसिल हो जाएगा हमारा, प्लस R माइनस प्लस S माइनस S, और ये R प्लस R, इट विल बिकम 2R, तो दिस विल बिकम 2R। तो यहां से R की वैल्यू आती है हमारे पास 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, और ये वही मैट्रिक्स आई है जो हमने शुरुआत में P मैट्रिक्स लिया था। तो एक्चुअली ये जो R मैट्रिक्स है ये कोई नई मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज एक्चुअली P मैट्रिक्स, तो ये P मैट्रिक्स है। उसी तरीके से अगर हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते तो A माइनस A ट्रांसपोज होता, तो R प्लस S माइनस ऑफ R माइनस S करते तो R कैंसिल हो जाता, ये ट्वाइस ऑफ S बनेगा, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ S, और ये S की वैल्यू यहां से आई, ये 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, एंड दिस इज एक्चुअली Q, ये Q मैट्रिक्स है। तो जो हमने दो मैट्रिक्स R और S ली थी वो एक्चुअली वही दो मैट्रिक्स हैं P और Q। तो इट मींस कि इस तरह का केवल एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, इन विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज यूनिक।